हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जेएम एरोमेटिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 19 अगस्त ओपन हुआ था 21 अगस्त मतलब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू 309 to 325 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 46 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का, जो कि 451 करोड़ का इशू साइज 1 करोड़ 39 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से 175 करोड़ का फ्रेश इशू, 276 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 22 अगस्त का। 25 अगस्त को रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएस डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 अगस्त लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब डिटेल में बात करें तो मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 46 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,09,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,88,700 पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब इस आईपीओ की मैं बात करता हूँ गाइज, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप जितना भी अप्लाई कीजिए 1 या 13 लॉट, जितना भी अप्लाई कीजिएगा आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 14 लॉट अप्लाई करें, चाहे 66 लॉट, जितना भी अप्लाई कीजिएगा आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा। और बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे आप जितना भी अप्लाई कीजिए, चाहे 67 लॉट या फिर जो भी बजट है आपका, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, सॉरी बजट नहीं बल्कि कोई लिमिट नहीं है बिग एचएनआई का, आपके बजट के अकॉर्डिंग है गाइस। आप चाहे जितना भी अप्लाई कीजिएगा, अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो 67 लॉट ही आपको ओनली लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको लॉट में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए ज्यादा लॉट चाहते हैं आप गाइस, अप्लाई करना चाह रहे हैं इस आईपीओ में, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम लॉट पे अप्लाई करना पड़ेगा, करिए। मेरे अकॉर्डिंग आप मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए तो आपको अलॉटमेंट होगा। हाँ, आप डिफरेंट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट अकाउंट कहने का मतलब गाइस कि आपके नाम पर डिफरेंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, बल्कि डिफरेंट आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, किन्हीं के भी अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट पैन नंबर होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंट अकाउंट होल्डर होना चाहिए, उनसे अप्लाई कर सकते हैं आप मिनिमम लॉट पर। और ज्यादा से ज्यादा आपको अलॉटमेंट हो सकते हैं, चांसेस हो सकता है अलॉटमेंट का लॉटरी बेसिस पर होता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको अलॉटमेंट होगा ही होगा। और अगर गाइज मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 75%, पोस्ट इशू 55% का है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20% का, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% का। एंकर से 135.3 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो इसका जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 27 लाख शेयर्स का ऑफर था, 28 लाख शेयर्स का बीट किया, 92 करोड़ का। बिग एच ने 68% सब्सक्राइबर, 9 लाख शेयर्स का ओनली बीट किया, अंडर सब्सक्राइबर 31 करोड़ का। स्मॉल एच से 1.3 टाइम का, जो कि फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, 7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 9 लाख शेयर्स का बीट किया, 29.8 करोड़ का। रिटेल से 1.1 टाइम सब्सक्राइबर, फुल्ली सब्सक्राइब, 53 लाख शेयर्स का बीट किया, ऑफर था 48 लाख शेयर्स का, 174 करोड़ का बीट किया है। टोटल हुआ 1.04 टाइम सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। हाँ, बिग एचएनआई में गाइस लोअर सब्सक्राइब है, अभी अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन बाकी कैटेगरीज में गाइस फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 327 करोड़ का फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो 26 रुपीज का जीएमपी है, 8% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 351 रुपीज पे लिस्टिंग मिलने के चांस है। देखिए, कंपनी का जीएमपी में लगातार गिरावट आ रही है जब से जीएमपी ओपन हुआ, जो कि जीएमपी ओपन हुआ 15 अगस्त को 41 रुपीज का, और उसके बाद से कंपनी में कॉन्स्टेंटली जो है कंसिस्टेंटली कंपनी का जीएमपी में लगातार फॉल हो रहा है, 38, 35, 28, 26 लगातार जीएमपी का फॉल हो रही है गाइस। मतलब कंपनी का जीएमपी लगातार फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है, और विच मींस गाइस कंपनी और कम से कम लिस्टिंग होने के चांसेस, और ये जो जीएमपी फॉल हो रहा है ना गाइस, ये कंसर्न, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। अक्टूबर 1997 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का मैन्युफैक्चर करता है, इंक्लूड एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स, वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स इंडिया में। ऑल ओवर 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। और कंपनी जो है सो अलग अलग प्रोडक्ट्स को मदर इंग्रेडिएंट्स से वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स का ऑफर करता है। ऑरल केयर, कॉस्मेटिक, न्यूट्रास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल, वेलनेस, पेन मैनेजमेंट और पर्सनल केयर में इसका प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है। जो कि मिंट प्रोडक्ट की बात करें तो मिंट एंड डेरिवेटिव, क्लोव एंड डेरिवेटिव, फेनॉल, अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। 225 कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, और 44 इंटरनेशनल कस्टमर्स, जो कि 18 कंट्रीज में सर्व कर रही है, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में सर्व करती है। सब्सिडियरी है यूएसए में इसका,
जिससे कंपनी सर्विस दे रही है, और ये थोड़ा सा कंसर्न रेज कराएगा क्योंकि यूएसए से अभी कंपनी इंडिया पर 50% का जो टैरिफ लगाया गया है गाइस, ये एक थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रहा है। इस कंपनी के लिए ड्रॉबैक हो सकता है गाइस, एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है इस कंपनी के लिए। लेकिन अब देखना है कि 27 अगस्त से जो कि लगाया जाएगा, ये अप्लाई किया जाएगा 50% का टैरिफ, इसकी वजह से इंपैक्ट कर सकता है इंडिया, क्योंकि यूएसए में भी इसका बिजनेस होता है जो कि सब्सिडियरी के द्वारा, जेम एरोमेटिक्स एलएलसी के द्वारा यूएसए में सेल्स होता है प्रोडक्ट का। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल का, 23 में 425 करोड़ का रेवेन्यू, 44.6 करोड़ का प्रॉफिट, और 24 में 454 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 505 करोड़ का 53 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है, और प्लस कंपनी कस्टमर्स के साथ जो सो लॉन्ग टर्म रिलेशन भी एंजॉय कर रहा है, और लगातार रिपीटेड ऑर्डर्स कंपनी को मिल रही है। ROE RONW 18.8% का, ROC 16%, डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 10.5% और 17.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.3 पर टाइम का है, PE रेशियो 28.5 टाइम का। देखिए कंपनी जो है ना, थोड़ा सा प्राइस बैंड इसका फुल्ली रखा गया है, क्यों? क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से कॉम्पिटिटर है इसके में। लेकिन अगर हम इसमें एक एडवांटेज की बात करेंगे तो इंडियन कैपिटल केमिकल मार्केट जो है ना, अभी 25 एस्टिमेट है, क्या था इंडियन केमिकल मार्केट का, $235 बिलियन का, और प्रोजेक्टेड है $380 बिलियन का 2030 तक, FY30 तक प्रोजेक्टेड है इसका रीच करने का, जो कि लगभग 10% CAGR का एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि कमोडिटी केमिकल्स का ओवर 50% डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब कि कमोडिटी केमिकल्स जो है होता है, और स्पेशलिटी केमिकल्स लगभग जो कि 40% ऑफ मार्केट शेयर है, और एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रो 10 to 12% का CAGR के साथ 25 to 30 फाइनेंशियल ईयर तक। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और राइज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर देखें तो एक्सपोर्ट इंक्रीज यहाँ पे जो है सो 2019 तक अगर देखिए तो एक्सपोर्ट जो एस्टिमेट था इंडिया का 3% का था, 25 में 4% हुआ, और उसके बाद 25-30 तक जो है 4% का एज इट इज सेम देखने को मिल सकता है। मतलब कि लगातार एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है कंपनी, और लगातार इंक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी, जिसके कारण इंडिया जो है की ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है ग्लोबल केमिकल लैंडस्केप में, जिससे इस कंपनी को एक एडवांटेज मिल सकता है, इस कंपनी को एडवांटेज मिल सकती है। देखिए इसका फैसिलिटी जो है ना, 4 फैसिलिटी है यहाँ पे। फैसिलिटी 1 जो कि सिलवासा में है, और फैसिलिटी 2 उत्तर प्रदेश में, 3 गुजरात में, और 4 मुंबई में है, जो कि अभी ऑपरेशन में नहीं है बल्कि अभी सेटअप किया गया है। यहाँ पे कंपनी जो प्रोडक्ट जो मतलब कि एक्सपोर्ट करता है इन सभी कंट्रीज में, आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो पॉज करके, इन कंट्रीज के नाम कौन कौन से कंट्री में कंपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे मिंट से मेनली इसका रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है मिंट से, लेकिन एक अच्छी बात है कि 24 से इसका जो मिंट और मिंट डेरिवेटिव्स पर जो डिपेंडेंसी है थोड़ा कम हुआ है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे क्लोब में भी से भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, 18.9% के कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंडिया से मेजोरिटी रेवेन्यू 47% का, यूएसए से 31% का, और जैसे मैंने बताया कि यूएसए से टैरिफ लगाया गया है इंडिया पर 50% का, इसकी वजह से इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को, कंपनी के बिजनेस को, क्योंकि गाइज 31% का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ यूएस से ही जनरेट करती है। तो गाइस कॉम्पिटिटर में क्लीन साइंस है, प्रीवियस स्पेशलिटी, कैमलिन फाइन साइंस, येशो इंडस्ट्रीज, एसएच केलकर, ओरिएंटल एरोमेटिक्स सिमिलर बिजनेस करती है गाइस इसके कॉम्पिटिटर, मतलब कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसलिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की सोचेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर जो है लॉन्ग टर्म में एक बेटर परफॉर्म कर सकता है, इंडियन केमिकल सेक्टर जो है बहुत अच्छी परफॉर्म हो सकता है, एक एक्सपेक्ट है गाइस, एनालिस्ट का मानना है। तो इसलिए गाइस आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि इसकी जीएमपी लगातार डिक्रीज हो रही है, फॉल होता हुआ देखने को मिल रही है, 8% के अराउंड लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, और फाइनल डिसीजन अपने डिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।